वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको चेक कर पाओगे प्रॉपरली। तो बहुत सारे एमसीक्यू सेशन हमने किए हैं, हमारे एकेडमी ने किए हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे एमसीक्यू सेशन भी किए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं इंडियन जियोग्राफी में। तो आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो जियोग्राफी में, कहाँ तक आप की जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊँ कि हमने इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी कंप्यूटर साइंस में भी हमने एमसीक्यूज़ जो है वो सेशन एक बड़े सेशंस किए हैं। हमारी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। टॉप एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे वहाँ पे, मॉक टेस्ट मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे, कंपोनेंट वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करना, शेयर कर लेना अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। हम एश्योर करते हैं आप लोगों को कि हम कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा जाए। ठीक है, तो चलिए यही सेशन आज स्टार्ट कर लेंगे इंडियन जियोग्राफी का। तो टॉप 20 एमसीक्यूज़ हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। मॉक टेस्ट समझो आप, एक तरह का ये मॉक टेस्ट होगा आप लोगों के लिए। 20 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो वो हमें कमेंट में आप हमें ज़रूर कन्वे करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। उसके बाद और एक चीज़ आपको बतानी है कि ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी और आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो जो ही हम क्वेश्चन में आगे जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होगी। ए सतपुरा, बी विंध्या, सी अरावली, डी नीलगिरी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आपको पता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को कौन कनेक्ट करता है? नीलगिरी हिल्स। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मिका, ऑप्शन डी नन ऑफ द इबो। सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिका, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिका, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन राजस्थान इज सेलाइन। सेलाइन नेचर का इनमें से कौन सा लेक जो राजस्थान में है? ऑप्शन ए अन्ना सागर, ऑप्शन बी पिकोला, ऑप्शन सी इज सांबार, ऑप्शन डी इज जैसामंद। तो सांबार लेक, ऑप्शन सी जो है वो सेलाइन नेचर का है, राजस्थान में ही है सांबार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंडिया इज द डैश ग्रोवर ऑफ द पल्सेस। ऑप्शन ए लार्जेस्ट, ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट, ऑप्शन सी इज अप्रोप्रिएट ऑफ फॉर नेशनल नीड, ऑप्शन डी नन ऑफ द इबो। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्रोवर ऑफ द पल्सेस। Next question. The southernmost point of the peninsular India, that is Kanyakumari, is option A north of the Tropic of Cancer, option B south of the equator, option C is south of the Capricorn, option D is north of the equator। देखिए ऐसे जब क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आपको थोड़ा लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट बना दूँ, क्योंकि हमें केप ऑफ कोबरिन के बारे में पूछा जाता है, कन्याकुमारी का पोर्शन पूछा जाता है, तो आपको पता है यहाँ से कहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है जो इंडिया को इक्वली डिवाइड करती है दो हाउस में। ये आपका इक्वेटर है, यहाँ से कहीं से इक्वेटर है, तो यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जुम कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, जुम कल्टीवेशन का नाम दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन 1 इज दैट यानी कि पहली स्टेटमेंट ये है, इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन असम। Option second is that it is referred to as slash and burn technique. Option third is that number third is that in it the fertility is exhausted in a few years. देखिए आप अपना आंसर देखिए, इनमें से कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी इज़ 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी इज़ 1 एंड 3। तो आप अपना आंसर देखिए, अब हमारे आंसर का वेट करिएगा, फिर आप मैच करिएगा और हमें नेट स्कोर अपना बता दीजिएगा, ठीक है। देखो जो जुम कल्टीवेशन है ये ज़्यादातर ट्राइबल, एक्चुअली ट्राइबल प्रैक्टिस ही है, ठीक है। ट्राइबल लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस होती है असम में बहुत सारी, वाइडली प्रैक्टिस, इट इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड इन असम। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो राइट होगा। इट इज़ रिफर टू ए स्लैश एंड बर्न टेक्निक। जी हाँ, इसका दूसरा नाम स्लैश एंड बर्निंग टेक्निक है।
और इसकी फर्टिलिटी एग्जॉस्ट होती है, कुछ ही सालों तक इसकी जो फर्टिलिटी है वो फिर एग्जॉस्ट होती है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। तो ट्राइबल जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरी जगह पे फिर शिफ्ट करते हैं खुद को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी जो है वो एग्जॉस्ट होती है। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियाज हाइस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। कहाँ पे हाइस्ट रेनफॉल रिपोर्ट हुई है? ऑप्शन ए नामची सिक्किम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी चूरू राजस्थान, ऑप्शन सी मनसुनराम मेघालय, ऑप्शन डी इज चंबा हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है मेघालय में मनसुनराम एक जगह है जहाँ पे हाइस्ट एनुअल रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैथन जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। किस रिवर में पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। और आपको पता होनी चाहिए पैथन जो है ये गोदावरी रिवर के ऊपर ही है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर हिमालयाज लाइज बिटवीन। फिर से मैप का क्वेश्चन है, मैप आपको क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन ए लेसर हिमालयाज एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ऑप्शन बी द फूट हिल्स एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ऑप्शन सी द ग्रेटर हिमालयाज एंड द लेसर हिमालयाज, ऑप्शन डी इज गैंगेटिक प्लेन्स एंड द पेनिनसुला, ठीक है। सपोज ये आपका आउटर हिमालय को शिवालिक भी बोला जाता है, ठीक है ना। देखो ये इनर हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये आउटर हिमालय और ये गैंगेटिक प्लेन्स। तो हमें इसके बारे में पूछा जाता है ये आउटर हिमालय किस किस रेंज के बीच में लाई करता है। एक तो ये लेसर हिमालय यहाँ से आया, दूसरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यहाँ से आए, ठीक है। इस तरह से आप मैप क्लियरिटी अगर आप लोगों के पास है तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली आप कर सकते हो। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लेसर हिमालय एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए ही है। ओके, let's move towards another question. Next question is that the oldest oil refinery in India is 8. Option A Digboi, Assam, option B Haldai near Kolkata, option C Koyali near Baroda, option D is Noon Mati, Assam. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्लीस्ट ओल्डेस्ट जो ऑयल रिफाइनरी इंडिया में है वो डिगबॉय में है, डिगबॉय असम में है, ठीक है। सो डिगबॉय असम इज द राइट आंसर। ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट कोरल रीफ्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। ऑप्शन ए द कोस्ट ऑफ ओडिशा, बी वाल्टेर, ऑप्शन सी इज रामेश्वरम, ऑप्शन डी इज ट्राइवंडुरम। तो इसका जो कोरल रीफ्स इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं? रामेश्वरम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंडिया हैज़, ऑप्शन ए लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोडक्शन, लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी लार्जेस्ट जिंजर प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द इबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द इबो। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोडक्शन, लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन एंड लार्जेस्ट जिंजर प्रोडक्शन। TTG याद रखिए आप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट चकमा इज द ट्राइब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी इज बांग्लादेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। जो चकमा ट्राइब है वो बांग्लादेश से बिलोंग करती है, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। Question number 14. The originating in the Himalayan mountain complex consists of how many distinct drainage system of the Indian subcontinent? और ये आपको पता होनी चाहिए इसका ऑप्शन, इसका आंसर आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑप्शन से 2 3 4 5। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following areas or the regions is most prone to the earthquakes? Option A Ganga Brahmaputra Valley, option B Deccan Plateau, option C plains of the northern India, option D is Western Ghats। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली जो है ये मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ओल्डेस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन ए द हिमालयाज, द सेंट्रल हाईलैंड्स, ऑप्शन बी इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, ऑप्शन सी द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ऑप्शन डी इज द पेनिनसुलर प्लेटो। तो मोस्ट फर्टाइल रीजन जो है इंडिया में दैट इज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन इट इज नून IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, एट इलाहाबाद इन इंडिया, द टाइम ग्रीनविच लंडन विल बी, time at Greenwich London will be. Option A midnight GMT means Greenwich mean time, option B is 1730 hours, option C is 0630 hours and option D is none of the above। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन C 6 and 30 hours, ठीक है, 0630 hours।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, ऑप्शन ए धारवाड़ रीजन कर्नाटका, ऑप्शन बी अरावली रेंज राजस्थान, ऑप्शन सी विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इज शिवालिक रेंज पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए धारवाड़ रीजन कर्नाटका, इसका राइट आंसर है। तो ओल्डेस्ट रॉक कहाँ पे है इंडिया में? धारवाड़ रीजन कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन सेंसस के रिलेटेड है आपका, डेमोग्राफी एंड सेंसस के रिलेटेड है। द ईयर डेश इज कॉल्ड ए ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी इज 1941 एंड ऑप्शन डी इज 1951। और आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगी। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1921। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यू है। आई होप आप सबका स्कोर 16+ रहा होगा, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल भी बहुत आगे जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज built completely indigenously, प्योरली इंडिजिनस, इनमें से कौन सा पावर स्टेशन है? ऑप्शन ए कलापाकम, ऑप्शन बी नरोरा पावर स्टेशन, ऑप्शन सी इज रवत भट्टा, ठीक है, ऑप्शन डी इज तारापुर पावर स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर है कालापाकम जो पावर स्टेशन है वो प्योरली इंडिजिनस है, ठीक है। तो ये थे आज के 20 MCQ। आई होप आपको आज का सेशन किसी भी रीज़न से ये पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही टॉप MCQs हमने आप लोगों तक पहुंचाए थे। अगर आपको पसंद आया इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और अपना स्कोर हमें कमेंट करिए आप, ताकि हमें भी पता चलेगी कि नेक्स्ट हमें किस हिसाब से लेवल लानी है। तो और एक बात इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल हमारी ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।